अधिकतर लोग अक्सर अपनी असफलताओं का ठेकरा किस्मत के सिर फोड़ देता है। वह मानते हैं कि किस्मत सही ना होने के कारण वह खराब परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच से जब कोई मोहम्मद अली सिहाब निकलता है, तब दुनिया जान पाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से किस्मत के लिखे को भी बदला जा सकता है। ये नाम उस शख्स का है जिसने गरीबी जैसे काल के जबड़े से अपनी सफलता खींच लाई। केरल के मल्लपुरम जिले के एक गांव एडवन्नापाड़ा में जन्मे मोहम्मद अली सिहाब अपने साथ गरीबी का अभिशाप लिए पैदा हुए थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि छोटी सी उम्र में ही सिहाब अपने पिता के साथ पान और बांस की टोकरियां बेचने लगे थे। इससे किसी तरह घर का गुजारा चल जाता था, लेकिन सहारा भी तब छिन गया जब 1991 में एक लंबी बीमारी के कारण सिहाब के पिता इस दुनिया से चल बसे। इस समय तक सिहाब की उम्र इतनी कम थी कि वह घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद से कोई काम भी नहीं कर सकते थे। पिता के जाने के बाद 5 बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। मां ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही उन्हें ऐसा कोई काम मिल रहा था जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। गरीबी के कारण मां अपने बच्चे का पेट तक भरने में भी सक्षम नहीं हो सकी। एक मां हर कुछ सह सकता है, पर अपने बच्चों को भूख से बिलखते देख नहीं सह सकता। दाने दाने को मोहताज सिहाब की गरीब मां ने भूख से हार कर अपने बच्चों को ये सोचते हुए अनाथालय में डाल दिया कि वहाँ कम से कम उन्हें पेट भर खाना तो मिलेगा। भले ही अनाथालय के बारे में लोग कुछ भी सोचे लेकिन सिहाब के लिए ये अनाथालय किसी वरदान की तरह साबित हुआ। यहाँ उन्हें केवल पेट भर खाना ही नहीं, बल्कि वो रास्ता भी मिला जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। यहाँ रहते हुए सिहाब का ध्यान पढ़ाई लिखाई की तरफ गया। पढ़ाई लिखाई में वहाँ मौजूद अन्य बच्चों से सिहाब काफी होशियार था। सिहाब इस अनाथालय में 10 सालों तक रहे। इस दौरान उन्होंने बुद्धिमान छात्र के रूप में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। भले ही अनाथालय सामान्य स्कूल जितना सही नहीं हो, लेकिन सिहाब जिन हालातों से निकल कर आए थे उस हिसाब से उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। सिहाब ने यहाँ रहते हुए खुद को इस काबिल बना लिया कि यूपीएससी क्लियर करने के अलावा उन्होंने विभिन्न 21 सरकारी परीक्षाओं को भी पास किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग, जेल वार्डन और रेलवे टिकट परीक्षक आदि के पदों के लिए परीक्षाएं दी थी। सिहाब उस समय 25 साल के थे जब उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने का सपना देखना शुरू किया। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा देने से पहले भी सिहाब ने बहुत से काम किए। उन्होंने एसएसएलसी की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करते हुए टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, जिसके बाद उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की शुरू कर दी। मीडिया से बात करते हुए सिहाब ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा था, जब वे अनाथालय में थे तब देर रात तक पढ़ाई करते थे। इस दौरान अन्य साथियों की नींद खराब ना हो, इसके लिए सिहाब सर पर चादर ओढ़कर उसके भीतर लैंप की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। इस संघर्ष के दिनों के दौरान सिहाब ने निजी कार्यालय में चपरासी से लेकर होटल में हेल्पर, क्लर्क और मोटर ऑपरेटर जैसे काम भी किए। इसके बाद शुरू हुआ यूपीएससी परीक्षाएं देने का सफ़र। लेकिन ये सफ़र आज बताने में जितना आसान लगता है, तब इतना आसान था नहीं। सिविल सर्विस की परीक्षा के पहले 2 प्रयासों में सिहाब के हाथ केवल असफलता ही लगी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे और कोशिश करते रहे। आखिरकार वह साल आ ही गया जब एक गरीब पान बेचने वाला पिता और लाचार माँ के बेटा अपना सपना पूरा करने में
सफल रहा। शिहाब ने 2011 में अपनी तीसरी प्रयास में यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। यहाँ उन्हें ऑल इंडिया 226वां रैंक प्राप्त हुआ। इंग्लिश में इतने अच्छे ना होने के कारण शिहाब को इंटरव्यू के दौरान ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने 300 में से 201 अंक हासिल किए। इसके बाद शिहाब नागालैंड के कोहिमा में पदस्थ हुए। अनाथालय में रहने वाले बच्चों को देख हम उन्हें अनपढ़ समझते हैं या समझने की भूल करते हैं, लेकिन उन लाचार और बेबस बच्चों में कुछ शिहाब जैसे बच्चे भी होते हैं जो अपने मेहनत और लगन के दम पर एक सरकारी नौकरी की परीक्षा और यूपीएससी क्लियर करने का हौसला रखते हैं, है ना।